Students of academics and competitive exams of English, आज लेक्चर 2 पार्ट 1 हिंदी मीडियम लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिंथेसिस बेस्ड ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का यूज़ करते हुए हम कैसे दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करें, जोड़ें। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि पार्टिसिपल होता क्या है। एक्चुअली पार्टिसिपल अपने आप में एडजेक्टिव होता है, ये एक टाइप है एडजेक्टिव का। और जिस तरह से एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड होता है, जिनकी यह विशेषता बताता है, उन्हीं के पास रखा जाता है। सो एज विद पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के साथ भी ऐसा ही है। बस अंतर इतना है कि पार्टिसिपल किसी वर्ब की फॉर्म से बनता है, या तो आईएनजी फॉर्म लगाकर या थर्ड फॉर्म लगाकर। आइए देखते हैं कि पार्टिसिपल का यूज़ कैसे हम सेंटेंसेस को कंबाइन करने में यूज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 को हमने नाम दिया है क्विक रेस्पॉन्स। क्विक रेस्पॉन्स का मतलब है टाइम इंटरवल इज नेग्लिजिबल, कि जब दो घटनाओं के बीच में कोई समय नहीं बचता, यानी पहली घटना के बाद दूसरी घटना तुरंत हो जाती है। जैसे कि पहला सेंटेंस है ही हर्ड द न्यूज़ ही फेंटेड, तो सुनते ही खबर कोई भी व्यक्ति तुरंत बेहोश होगा, उसमें समय नहीं लगेगा। तो पहली वाली घटना जो पहले निपटी है में आप आईएनजी लगा देते हैं और सब्जेक्ट हटा देते हैं, तो हमारा सेंटेंस हो जाता है हियरिंग द न्यूज़ ही फेंटेड। दूसरे रूल में हमने जो नाम दिया है इस रूल को, वह है व्हेन द एक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन प्रोग्रेस। यहाँ पर क्या होता है, दो घटनाएं हैं, कोई एक घटना जारी होती है, चल रही होती है। हम ये देखते हैं कि जारी घटना बिना जारी वाले सेंटेंस, बिना कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट से मैच कर रही है कि ऑब्जेक्ट से। ही वॉज वॉचिंग अ मूवी इन द ड्राइंग रूम, ये वाला ही बिना आईएनजी वाले सेंटेंस आई सॉ हिम के सब्जेक्ट से मैच कर रहा है कि ऑब्जेक्ट से। तो बिल्कुल क्लियर है कि यह ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है। तो ये जो आईएनजी फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट के बाद लगा दी जाती है, क्योंकि विशेषता है और विशेषता जिसकी होती है उसके पास लगती है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया आई सॉ हिम अ मूवी इन द ड्राइंग रूम। रूल नंबर 3 बिल्कुल रूल नंबर 2 के जैसा है, बट अंतर यह है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स मैच हो रहे थे, यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे। हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, आई ऑब्जर्व्ड टू स्ट्रेंजर्स, आई वॉज टीचिंग इन द क्लास। हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस टेंस के अंदर कंटिन्यूअस आया है उसका सब्जेक्ट आई, उस सेंटेंस में जिसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं है के सब्जेक्ट से मैच कर रहा है। इट मीन्स ये सारा आईएनजी वाला पार्ट इस सब्जेक्ट के पहले लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये विशेषता अब सब्जेक्ट से मैच कर रही है। तो ये विशेषता सब्जेक्ट की हो गई, और आप इसे सब्जेक्ट से पहले टीचिंग इन द क्लास आई ऑब्जर्व टू स्ट्रेंजर्स के रूप में हमने लिख दिया। लेकिन ये जो विशेषता है ये आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट की है, इसलिए सब्जेक्ट की विशेषता होने पर व्हाइल एडिशनल लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सेंटेंस आंसर बना व्हाइल टीचिंग इन द क्लास आई ऑब्जर्व्ड टू स्ट्रेंजर्स। इसके बाद रूल नंबर 4 में वॉज वर इज आरएम के बाद आईएनजी नहीं आता, ये टू बी की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और जब इसका यूज़ सब्जेक्ट के लिए हो तो हम इसे बीइंग में बदल देते हैं। आइए समझते हैं। आई वॉज सैड, आई टोल्ड हिम नथिंग। आई टोल्ड हिम नथिंग में हमारा सब्जेक्ट आई है, और जो पहले नंबर पर लिखा गया सेंटेंस है, अदर सेंटेंस, उसमें लिखा है आई वॉज सैड। तो इट मीन्स ये सैड आई है, तो आई की विशेषता बीइंग हो जाएगी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि इन इज आर एम वॉज वर्ब को बी में बदलते हैं और बी में आईएनजी लगाकर बीइंग कर देते हैं और सब्जेक्ट हटा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन बना बीइंग सैड आई टोल्ड हिम नथिंग। हमने बताया था कि जब ये इज आर एम वॉज वर आए और ये विशेषता सब्जेक्ट के लिए हो तो हम बीइंग लगा देते हैं और कॉमा लगा करके दूसरा पूरा पार्ट, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना बीइंग सैड आई टोल्ड हिम। अगर हम इसको थोड़ा जल्दी में बताएं तो हम कहेंगे कि जब इज आर एम वॉज वर आए तो उसको बीइंग में बदल देते हैं और सब्जेक्ट हटा देते हैं। और ऐसा जब करते हैं जब ये अगले पार्ट के सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा हो। स्टूडेंट्स,
आई होप कि ये लेक्चर 2 पार्ट 1 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसके आगे के रूल्स के लिए आप देखते रहिए लेक्चर 2 पार्ट 2 और टॉपिक रहेगा सिंथेसिस बेस्ड ऑन पार्टिसिपल्स। थैंक्स।